हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहते हैं। आज का वचन आपसे बातचीत करेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आपके हृदय को परमेश्वर इस वचन के द्वारा छुएंगे और आपको आशीष देंगे। इसलिए इस वचन को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए पूरा वचन जरूर सुनना और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वचन सुनना। सो देर ना करते हुए हम आज का वचन शुरू करते हैं। और यदि आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं। और आज का वचन हर एक मसीह भाई बहन को सुनने की ज़रूरत है। जैसे कि आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 और वचन 24 पढ़ रहा हूँ। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यह वचन हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए है। सभी को इस वचन को सुनने की ज़रूरत है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर जो है आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सो आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। जैसे कि 24 वचन में लिखा हुआ है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन आपने सुना। इस वचन का अर्थ क्या है? यह वचन मेरे मसीह भाई बहनों, जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चाहे वो नया विश्वासी हो चाहे वो पुराना विश्वासी हो, सभी के लिए ये वचन परमेश्वर इस वचन के द्वारा बता रहे हैं कि जो है कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, तब हम लोग जो है उसकी जो है सेवा करते थे, शैतान की सेवा करते थे। शैतान को अपना स्वामी हम मानते थे, उसकी पूजा करते थे। लेकिन जब प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, आप पर अनुग्रह किया और परमेश्वर ने जो है, जैसे कि परमेश्वर ने जो है इस्राएली लोगों को मिस्र देश में जो गुलामी थे, फिरौन राजा की जो है गुलामी कर रहे थे, उनके अंडर में जी रहे थे, गुलामी में दुख की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला, कनान देश में प्रवेश करने के लिए। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने मूसा को भेजा। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, मूसा के जैसे आपके पास, मेरे पास किसी न किसी को जो है आपके पास भेजा, जिसके द्वारा सुसमाचार सुनाया गया। और उसके द्वारा जो है परमेश्वर जो है आपको जो है उस शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया। और हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और आज हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और यीशु मसीह ने हमें अपनी शांति दिया है। हालेलुया। तो इस वचन का अर्थ यह है मेरे मसीह भाई बहनों कि जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर ने जो हमको उस दुष्ट की गुलामी से छुड़ा लिया है, संसार से अलग कर लिया है, संसार में से चुन लिया है। अब परमेश्वर बोल रहे हैं कि अब तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। जिस प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, एक जो है स्त्री होती है और उसका पति जीवित रहता है, और तभी भी जो है वो स्त्री जो है जिसके साथ उसकी शादी हुई, उसका पति है, फिर भी जो है वो स्त्री जो है यदि किसी और पुरुष से संबंध बना लेती है, किसी और पुरुष को अपना पति बना लेती है जीते जी, तो मेरे मसीह भाई बहनों फिर क्या होता है? वो पत्नी जो जिसके साथ उसकी शादी हुई है, उससे जो है अपने जो उसका पति है उससे कम प्रेम करती है, उसको तुच्छ जानती है, उसका सम्मान, उसकी इज्जत करना कम कर देती है, क्योंकि दूसरा पति बना लिया है, उससे प्रेम रखती है। और जब पति को पता चलता है ऐसी बात है, तो उसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट, वो परिवार जो है बर्बादी रास्ते पे जाना शुरू हो जाता है। संसार में मेरे मसीह भाई बहनों ऐसे लोग हैं जैसा आप सुन रहे हैं। तभी यीशु मसीह बोल रहा है कि एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति का मतलब ये है कि हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं,
अब हम लोग जो है एक के रहें, दो नाव में पैर न रखें, दो स्वामी ना बनाए, दो पति ना बनाए। पति का मतलब जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हमारा जो है आत्मिक रूप से हमारा स्वामी यीशु मसीह है, हमारा पति यीशु मसीह, हम दूसरा पति ना बनाए। पहले का पति, पहले का स्वामी शैतान है, अब हम उसको दंडवत ना करें, अब हम उसकी पूजा ना करें। मेरे मसीह भाई बहनों, हम बताते हैं कि हम कब कब जो है उसको शैतान को पूजा करते हैं, दो नाव में पैर रखते हैं। इस प्रकार से कुछ लोगों को जो 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। लेकिन जैसा कि आप सुन रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, तभी यह वचन लिखा हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए किसी को 1 साल 5 साल हो गया है विश्वासी बहन को, लेकिन फिर भी जो है जैसे कोई त्यौहार आता है, कोई भी त्यौहार आता है, जैसे मान लीजिए दीपावली है, उसमें क्या है, करवा चौथ का व्रत रहना। मेरे मसीह बहनों, यदि आप एक बहन है, यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं, यदि आप मजबूरी में करवा चौथ की पूजा रखती हैं, जो दीपावली त्यौहार होता है, करवा चौथ में जो बहन लोग जो है अपने पति के लिए जो उपवास रहती हैं, जो है फास्टिंग रखती हैं, पूजा करती हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने परिवार में अकेले विश्वासी हैं और आपका पति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, तो आप मजबूर हैं, तो आप जो है प्रभु से प्रार्थना कर सकती हैं, अपने पति से बातचीत कर सकती हैं। आप कोशिश करके देखिए, उसके बाद में सब करने के बाद में भी यदि आपके पति मना करते हैं, आपकी बात से सहमत नहीं होते हैं, तब आप जो है पूजा कर सकती हैं। तो मतलब कि ये पति बताया गया है, लेकिन इसका मतलब कि यदि हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसका मतलब हम शैतान की पूजा कर रहे हैं, शैतान की पूजा कर रहे हैं, हम शैतान को दंडवत करते हैं। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, संसार में जो है पूरा संसार शैतान के वश में पड़ा हुआ है। संसार में जितने भी त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, जितना भी पूजा पाठ है, सब कुछ मेरे मसीह भाई बहनों शैतान का ये प्लानिंग है, शैतान की ओर से सब कुछ निकाला गया है मेरे मसीह भाई बहनों। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि मूर्ति पूजा कर, कुछ विश्वासी ऐसे हो गए जिसको जो 1 साल 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी जो है मूर्ति करना अभी तक नहीं छोड़ा, मूर्ति पूजा नहीं छोड़ा है। और इस मसीह ने कहा, तुम मुझको छोड़ के जो है दूसरों को ईश्वर करके मत मानना, मतलब मुझ स्वामी को छोड़ के दूसरा स्वामी मत बना लेना। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि एक त्यौहार आता है मेरे मसीह बहनों, जैसे कि रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, कई त्यौहार में संसार में होते हैं। और कोई लोग क्या करते हैं कि मतलब इंसान को जो है, इंसान भी हमसे प्रसन्न रहे और परमेश्वर भी प्रसन्न रहे। कुछ लोग का कहना है कि मैं सबको लेके चलूँगा, क्योंकि संसार में हम रहते हैं, इसलिए हम सबको लेके चलेंगे, नहीं तो संसार क्या कहेगा और रिश्तेदार लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, जो लोग ये बात बोलते हैं कि संसार क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यदि हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, यदि हम जो है त्यौहार नहीं मनाएंगे, यदि जो है हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, यदि जो है हम जो है पूजा पाठ जो संसार की पूजा नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मतलब यदि हम सबको लेके नहीं चलेंगे तो लोग क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों से मेरे मसीह भाई बहन लोगों, परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। और यदि मेरे मसीह भाई बहन लोगों, अगर हम अपनी सोच के हिसाब से चलेंगे, तब हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम जरूर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक जो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमको जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। प्रभु जो हमको बोलते हैं उसकी बात को हमको मानना पड़ेगा। पहले हम अनजान थे, पहले हम जानते नहीं थे, एक स्वामी की पूजा करते थे, कोई 10 स्वामी की पूजा करते थे, वो सबको लेके चलते थे। लेकिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अब हमारी आंखें खुल गई हैं। अब हमारा सिर्फ एक स्वामी होना चाहिए, एक पति होना चाहिए। हम दूसरे स्वामी ना बने, दूसरा पति ना बने, हम व्यभिचार की संतान ना कहें जो सबको लेके चलते हैं, कई पति को रखते हैं, कई लोगों की स्वामी बना लेते हैं। ऐसे लोगों को बाइबल जो है व्यभिचार कहते हैं, व्यभिचार की संतान। और एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं आप सुन रहे हैं, मेरी बात का कोई भी बुरा बिल्कुल न माने। परमेश्वर के वचन को मैं बता रहा हूँ। यदि मैं परमेश्वर का वचन बताऊंगा नहीं तो आप लोग जानेंगे कैसे। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, जो आज्ञा, जो वचन मैंने तुमको मानना सिखाया है, तुम भी एक दूसरे को मानना सिखाओ। तो प्रभु की आज्ञा है, मैं बता रहा हूँ, तो ये प्रभु की आज्ञा है, इसलिए मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरी कर रहा हूँ।
क्योंकि मुझको स्वर्ग में जाना, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तो प्रभु के वचन को बताऊंगा, प्रभु की बात का पालन करूंगा। तो आइए हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में वचन को पूरा करके समाप्त करना चाहेंगे। प्लीज पूरा वचन जरूर सुनना। पूरा वचन सुनने के बाद में वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे कि दूसरा वचन आप सुनेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 वचन जो मैं 2 पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन बोल रहा है, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भगवती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन मेरे मसीह भाई बहन लोगों आपने सुना। इस वचन का मतलब क्या है? जैसे कि आपने पहले सुना कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में भी बोलते हैं हम सबको लेके चलते हैं, संसार भी खुश रहे, लोग भी खुश रहें, रिश्तेदार पड़ोसी सभी लोग खुश रहें, हम सबसे प्रेम करेंगे। प्रेम करना सही है, परमेश्वर ने कहा दुश्मनों से प्रेम करो, प्रेम सबसे करो। यीशु मसीह ने कहा सबसे प्रेम करना सिखाया है। लेकिन यहाँ पर बात है कि कोई दूसरा स्वामी मत बनाइए, 2 नाव में पैर मत रखिए, दूसरे की पूजा मत कीजिए, दूसरे को ईश्वर मत मानिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसे लोगों से यीशु मसीह बोल रहा है कि जो है तुम संसार में रहते हो लेकिन संसार के जैसे काम ना करो। एक संसारिक व्यक्ति क्या होता है? इस वचन का मतलब क्या है कि तुम संसार के जैसे ना बनो। और आप कहते हैं हम संसार में रहते हैं तो संसार के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, संसार जैसे काम नहीं करेंगे, तो संसार जो है हमको क्या बोलेगा? संसार हमसे जो है पैर रखेगा, हमसे प्रसन्न नहीं रहेगा। और परमेश्वर ने कहा है कि जो है हम संसार में रहते हैं। आइए हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर बोल रहा है तुम इस संसार के जैसे ना बनो। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग संसार में रहते हैं लेकिन हमको जो है संसार में रहना है, उस गांव में रहना है, उस जो है शहर में रहना है, लेकिन हमको जो है उन लोगों के जैसे, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, तो हमको उन लोगों के जैसे, उन संसारिक लोगों के जैसे हमको काम नहीं करना है। हमको रहना वही है, रहना उसी संसार में है, रहना उसी गांव में है, लेकिन हमको जैसा काम गांव वाले करते हैं वैसा काम हमको नहीं करना। उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि गांव में बहुत लोग रहते हैं, हो सकता है आप गांव में जो सिर्फ एक अकेले आप यीशु मसीह को मानते हो या 2-3 घर हो आप यीशु मसीह को मानने वाले। ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो संसारिक लोग होते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग क्या है, मूर्ति पूजा भी करते हैं, त्यौहार में पूजा करते हैं, सूरज चांद की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं। मतलब कि वो सबको लेके चलते हैं। कई लोग यीशु मसीह को लेकिन नहीं मानते हैं, बाकी जो है वो बहुत लोगों को स्वामी बना के रखा है। कई लोगों को जो है स्वामी मानते हैं, बहुत लोगों को पति बना के रखा है। मेरे मसीह भाई बहनों, तो हमको ऐसा काम नहीं करना है। हमको जो है उन लोगों से प्रेम करना है, उनके दुख में हमको जो है शामिल होना है, उनके लिए हमको भलाई करना है, उनसे प्रेम करना है, उनकी इज्जत करना, उनका सम्मान करना, उनसे जो है अच्छे से बोलना है। लेकिन हमको जो उनके जैसे हमको जो है और किसी की पूजा नहीं करना है, 2 नाव में पैर नहीं रखना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, किसी और को दंडवत नहीं करना, किसी और को स्वामी हमको नहीं मानना। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप इस वचन का पालन करेंगे तो आप स्वर्ग में जरूर प्रवेश करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में भी कई लोग ऐसे हैं जिनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, फिर भी जो है अभी तक जो है 2 स्वामियों की सेवा आज भी कर रहे हैं। तो उन लोगों से परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जो है 2 स्वामी मत बनाइए, व्यभिचार की संतान मत बनिए। परमेश्वर एक है, यीशु मसीह एक है और न्याय एक करेगा। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है। यीशु मसीह एक ने तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई है और एक ही न्याय करेगा, यीशु मसीह। क्रूस पर यीशु मसीह मृत्यु हुआ है। यीशु मसीह आपके लिए अपने पापों की कीमत चुकाया है। 2 लोगों ने आपकी पापों की कीमत नहीं चुकाया है, 2 लोगों ने आपके लिए खून नहीं बहाया है, 2 परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है, एक ही स्वामी है, एक ही पिता है, एक ही गुरु है जो स्वर्ग में, उसका नाम है यीशु मसीह।
इसलिए वचन के लास्ट में मेरे मसीह भाई बहन लोगों मैं यही बताना चाहता हूँ कि दो नाव में पैर रखना छोड़ दीजिए। यदि पति कब प्रसन्न रहता है? जब हम एक पति को छोड़ के दूसरा पति बनाएंगे, एक स्वामी छोड़ के दूसरा स्वामी बनाएंगे। हम एक जो हमारा असली पति है, यदि हम उसको तुच्छ जानेंगे, दूसरा बना के जो उससे हम प्रसन्न रहेंगे, उसकी हम महिमा करेंगे, तो मेरे मसीह भाई बहन लोग क्या होगा? तो पति हमारा असली जो है, जिसने सब कुछ को बनाया है, स्वर्ग पृथ्वी को, जितनी सारी दुनिया को बनाया है, आपको बनाया, हमको बनाया, सब कुछ को बनाया है, उसका नाम है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह हमारा जो पति है, यदि हम उसको भी माने और जो पति नहीं उसको भी हम बना लें, उसकी सम्मान करें, उसका इज्जत करें, तो क्या होगा? क्या हमारा यीशु मसीह प्रसन्न रहेगा? क्या पति खुश रहेगा? नहीं। हम एक के रहें मेरे मसीह भाई बहनों, हम एक के रहें। जब हम एक के रहेंगे तो हमारा पति यीशु मसीह हमसे प्रसन्न रहेगा, और तब जब हमारा पति यीशु मसीह हमसे प्रसन्न रहेगा, हमारा स्वामी हमसे प्रसन्न रहेगा, तब जो है परमेश्वर, हमारा जो स्वामी यीशु मसीह है, हम पर अनुग्रह करेगा, हम पर दया करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी सुरक्षा करेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। जिन जिन भली वस्तुओं की हमें ज़रूरत है, उन सब भली वस्तुओं का इंतजाम हमारा जो है स्वामी यीशु मसीह खुद करेगा। हमारी मार्ग में रक्षा करेगा, आने जाने में रक्षा करेगा। ऐसे लोगों से हमारा स्वामी यीशु मसीह बोलता है, जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम को मैं आशीषित कर दूंगा, जिस घर में जाएगा उस घर को मैं आशीषित करूंगा। तेरी धन्य हो तेरा फसल, धन्य हो तेरा परिवार, धन्य हो तेरे गाय बैल, हर चीज में आशीष जो है हमारा यीशु मसीह देगा। ये वचन उन्हीं लोगों के लिए जो लोग जो है दो नाव में पैर नहीं रखते हैं, सिर्फ यीशु मसीह को ही अपना स्वामी मानते हैं, उन लोगों के लिए आशीषें लिखी हुई हैं। तो इन सब आशीषों को पाने के लिए, ये सब जो है आशीषों का अनुग्रह को पाने के लिए हमको जो है सिर्फ यीशु मसीह को ही अपना स्वामी मानना है, हमको दूसरा स्वामी नहीं मानना है। यदि अभी तक हम दो नाव में पैर रखते आए हैं, तो आज से और अभी से जो है परमेश्वर से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, प्रभु हमारी गलती को, अपराध को क्षमा करें, और आज से प्रभु मैं आपको छोड़ के दूसरा कोई स्वामी नहीं बनाऊंगा, आपके पीछे चलूंगा, क्योंकि आपको छोड़ के कोई दूसरा स्वामी है ही नहीं, कोई दूसरा पति है ही नहीं, कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। मेरे मसीह भाई बहनों, आशा करता हूँ ये संदेश आपको सही लगा होगा, और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।